जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के एक चैप्टर जो कि है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। 10 में से अगर आपका 9 भी आता है तो सोचिए कि रीजनिंग में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग का 8 होता है यानी कि आप एवरेज रहेंगे, तो जब आप एवरेज रहेंगे तो कंपटीशन करने के लिए आपको 9 या 10 तक आना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आप लोगों को सम्मिलित इसी में किया हूं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 0.4, 2.4, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 27.4, 114.6, फिर 579 है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अप्लाई हो सकता है मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसे क्वेश्चन जो कि लॉन्ग फॉर्मेट में अगर दिया गया है तो इसको शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग करके हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहां पे है क्वेश्चन मार्क वहीं तक समझ जाइए कि क्वेश्चन का अंत है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसे मतलब रखने जाएंगे तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम में टाइम ज्यादा से ज्यादा बीतता चला जाएगा और आप क्वेश्चन को हल करने में बहुत ज्यादा टाइम ले सकेंगे। ठीक है, ले पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जहां पे दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क वहीं तक हम लोग क्या कर देंगे, देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे 0.4 है, फिर 2.4 है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो 0.4 में ऐसा क्या करें कि 2.4 आ जाए। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 0.4 में अगर 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 0.4 ही आएगा। अगर हम लोग उसमें 2 जोड़ देते हैं तो बराबर 2.4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई है तो ये पैटर्न जो तैयार होगा इसको भी हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कमेंट करके बताइएगा। 1 के बाद तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, 1 बढ़ा करके। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 2 से 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, और फिर 4 में भी 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से 4 में गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे हम लोग 3 को जोड़ लेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 ये हमारा 8 हो जाएगा। टोटल आंसर कितना आ गया, 7.8। ऑप्शन नंबर सी 7.8 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये पहला प्रश्न आपको इजिली समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 3, 22, 133, 666 और यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद है 79, ठीक है, और 96। यानी अगर हम लोग इसको शॉर्ट रूप में देखें तो जहाँ पे है क्वेश्चन मार्क वहीं तक क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क तो यहीं तक हम लोग का हो जाएगा। इसके बाद कौन सी संख्या है, बड़ी है छोटी है, उससे कुछ नहीं मतलब है। बस यहाँ तक आप पहुँच जाइए, इसमें जो पैटर्न लगा करके यानी जो तरीका लगा करके आप यहाँ तक आपको बस पहुँचना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि अगर 3 में हम लोग 7 का गुणा कर देते हैं, कितने से गुणा कर देते हैं, 7 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। यहाँ पे तो है 22, अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 22 में अगर हम लोग 6 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 132 हो जाता है। 132 में अगर 1 जोड़ दें तो 133 हो जाता है बराबर। अब 133 में अगर हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं तो आ जाता है 665। ठीक है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 666। तो दोस्तों पैटर्न यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, पैटर्न ये तैयार हो रहा है कि संख्याओं का घटते क्रम में गुणा हो रहा है और उन्हीं संख्याओं में 1 जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो अगला क्या हो जाएगा, तो अगला यहाँ पे हो जाएगा 4 से गुणा हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। तो 666 में जब 4 से हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2664 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2664 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जब हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 2665 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2665 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो करना क्या था, करना यह था कि हम लोगों को ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है और वहीं के बाद हम लोग इसको एंड कर देंगे, फिर देखेंगे कि उसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है 1, 5, 11, 49, 239 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क एकदम सही जगह दिया है, लास्ट में। या तो पहले दे देता है तो हम लोगों को आसान लगता है, लास्ट में दे देता है तो आसान लगता है। अब जब बीच में दे देता है तो हम लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन मैंने तरीका आपको क्या बता दिया कि बीच में भी अगर क्वेश्चन मार्क आपको दे दे तो समझ जाइए वहीं तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया अभी पहले ही। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पे तरीका मैं लगाने वाला हूँ वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर 1 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 2 ही आ जाएगा, और 2 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 में अगर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 15, अब 15 में से 4 को घटा देते हैं तो आ जाता है 11, बराबर दोस्तों। अब आगे देखिए 11 में अगर हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 44 हो जाता है, और 44 में अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से 49 में अगर हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, कितने से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, और उसके बाद तो कितना हो जाता है, 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। 245 में से 6 घटा देंगे तो 239 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 239 में अगली संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 239 में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। तो ये रहा जो हम लोग का पैटर्न है, और इसी पैटर्न को देखते हुए हम लोग इसमें लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से, 4 से, 5 से, तो आगे से कितने गुणा होगा, 6 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, पहले 3 जोड़ा गया, फिर 4 घटाया गया, फिर 5 जोड़ा गया, 6 घटाया गया, यानी ये भी बढ़ती संख्या है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है, लेकिन एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, तो फिर एक बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना, तो 6 के बाद कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो 239 में अगर हम लोग 6 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1434 हो जाएगा, बराबर 1434 हो जाएगा। और 1434 में अगर हम लोग 7 को जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाता है 1441। कितना हो जाएगा, 1441 हो जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, 1441 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये तीसरा भी प्रश्न आपको बहुत ही इजीली लगा होगा, ठीक है, और आप इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इतनी बड़ी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखेंगे अगर पद को हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां हम लोगों को ज्ञात करने हैं। ऐसे और भी बड़ा दे सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन, तो क्या हम लोगों के लिए मतलब सही होगा? तो दोस्तों सही नहीं होगा, हम लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो जाता है जब बड़ा बड़ा दे देता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो हम लोग क्या दिमाग लगाएं? तो आपको मैं बताया हूं कि इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, उस प्रकार से भी बताया हूं। और ऐसे भी मैं बता सकता हूं कि इसको आप छोटा कर दीजिए। कैसे छोटा करना है, 2-3 पद छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो तरीका लगेगा वही तरीका पहले भी लगेगा। हम लोग शुरुआत से ऐसे हल करना क्यों चालू करते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो नंबर देते हैं वो छोटे छोटे नंबर देते हैं, इसीलिए हम लोग शुरू से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से तोड़ देते हैं, केवल इतना ही देखते हैं, यानी 1, 2, 3 चौथा पद को ज्ञात करने के लिए तक हम लोग रह देते हैं, तो ये यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, थोड़ा सा ये होता है कि क्या करें, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन छोटी छोटी संख्याओं को भी लेकर के जब हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, आसान लगता है, ठीक है। तो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू से ये भी करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है 6.5 लाने के लिए। तो दोस्तों 12 में अगर हम लोग 0.5 से गुणा कर देते हैं तो 6.5 आ जाता है, बराबर नहीं आता है। उसमें हम लोग 0.5 जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 0.5 को जोड़ते तब जा करके 6.5 आता है, बराबर। अब 6.5 में अगर हम लोग गुणा मतलब किससे गुणा करें कि 7.5 आ जाए, तो 6.5 में अगर हम लोग 1 से गुणा कर देते हैं, 1 को जोड़ देते हैं तो बराबर 7.5 आ जाता है, बराबर। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे जो संख्या लाने के लिए हम लोग गुणा कर देंगे कितने से, 1.5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर हम लोग क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और उसमें 2 को जोड़ देंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद वाली संख्या लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 2.5 से गुणा कर देंगे, फिर 2.5 जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आखिरी वाली संख्या को बस ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो संख्याएं आ रही हैं वो बढ़ती क्रम में लिखी जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लास्ट वाला बढ़ती क्रम में संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा हो जाएगा और 3 को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 से जब हम लोग गुणा करेंगे और 3 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी आखिरी पद जो हमारा है 71.25। तो 71.25 में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 3 से, ठीक है, और फिर उसमें 3 हम लोग जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बराबर आपका आ जाएगा 216.75। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 216.75, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब भी पॉइंट वाले सवाल आते हैं, पॉइंट से चाहे गुणा करना पड़े चाहे जोड़ना पड़े, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसी प्रैक्टिस से आप बेहतर बन सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 13, फिर उसके बाद 30,
66, 140, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। आगे क्या है क्या नहीं है उसको ध्यान मत दीजिए दोस्तों, बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। उसको ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान वहाँ रखिए जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली पद यहाँ पे दिया गया है 13, उसके बाद है 30। तो 13 से 30 हम लोग कैसे बनाएं? 13 से 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आइडिया शेयर कीजिए दोस्तों, आइडिया शेयर करेंगे तभी आपको नए नए सीख मिलेंगे, ठीक है। तो 13 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 13 दूना का हो गया 26, यहाँ पे तो है 30, तो 26 में अगर हम लोग 4 को जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाएगा 30, बराबर दोस्तों। 30 में अगर हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 60, और 60 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66। 66 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132, ठीक है, 132 हो जाएगा। अब 132 में अगर हम लोग 8 को जोड़ देते हैं तो 140 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 140 में हम लोग क्या करें कि यहाँ पे आ जाए, तो पैटर्न को समझ लीजिए। पहले 2 से गुणा हुआ, फिर 2 से गुणा हुआ, उसके बाद भी 2 से गुणा हो रहा है। जोड़ा कितना गया, पहले बार में 4, दूसरे बार में 6, तीसरे बार में 8, तो चौथे बार में कितना जोड़ा जाएगा 10 जोड़ा जाएगा, और गुणा 2 से ही होगा हमेशा, ठीक है। तो 140 में 2 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 280 आ जाएगा, 280 में 10 जोड़ देंगे तो 290 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना हो जाएगा 290। ऑप्शन नंबर बी 290 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये पांचवा भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि पहला पद है 4, दूसरा 3, उसके बाद 5, फिर 10.5, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या है छोड़ दीजिए। यहीं तक आपका बस क्वेश्चन है, ये मानिए, ठीक है। तो 4 में ऐसा क्या करे कि 3 आ जाए, 3 में ऐसा क्या करे कि 5 आ जाए, 5 में ऐसा क्या करे कि 10.5 आ जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क निकल जाए। तो 4 में अगर हम लोग 0.5 से गुणा कर देते हैं, 0.5 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी हम लोग का ये तरीका लगाने पर 3 आ रहा है। तो अगला क्या तरीका लगाएं, तो 3 में अगर हम लोग 1 से गुणा करते हैं, 3 में 1 से गुणा करते हैं तो 3 ही होता है, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में हम लोग क्या करें, तो 5 में अगर हम लोग 1.5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 1.5 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग उसमें 3 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं 3, तो 10.5 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे तो कितना है 7.5 आएगा, लेकिन अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगला पद निकालने के लिए हम लोग इस पैटर्न को देखेंगे, इस पैटर्न को देखेंगे और समझेंगे। तो पहले कितने से गुणा हुआ 0.5 से, फिर 1 से, यानी इसका आधा बढ़ गया, फिर यहाँ पे 1.5 से, यानी आधा फिर बढ़ गया, 1.5 मतलब 1.5, यानी फिर क्या हो गया आधा बढ़ गया। तो फिर आगे चल करके क्या हो जाएगा आधा बढ़ जाएगा, तो 1.5 में जब इसका आधा बढ़ेगा 5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा गया, फिर 2, फिर 3, तो उसके बाद कितना जोड़ दिया जाएगा 4 जोड़ दिया जाएगा। तो 10.5 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 21 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो बराबर 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 25 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये छठा भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको कठिन थोड़ा सा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ दशमलव से गुणा करना पड़ रहा है। दशमलव से जब हम लोग गुणा कर रहे हैं तभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है और कठिन समझ में आ रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देंगे नहीं, ठीक है। आगे चल करके बहुत ही इजीली क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, और वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 988, फिर 34, 43, फिर 10, 316, फिर 25, 779, ठीक है। और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो पहला नंबर आप देख लीजिए कि यहाँ पे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो कैसे की जाए इसका सोल्यूशन, ठीक है, यानी बड़ी बड़ी संख्याएं आगे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका ये कि दूसरे पद में से पहले पद को निकाल लीजिए, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को निकाल लीजिए, फिर इस पद में से इस पद को निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर उस जो छोटा नंबर आएगा वो छोटे नंबर में पैटर्न तैयार कीजिए, ठीक है। तो वहां पर भी जो लागू होने वाला नियम दोस्तों वही लगेगा जो पहले में लगेगा, ठीक है। जो दूसरे में लगेगा वही पहले में लगेगा, जो पहले में लगेगा वही दूसरे तरीका में लगेगा। तो क्रम है, और क्रम के अनुसार अगर हम लोग 988 में 3.5 से गुणा कर देते हैं, 3.5 से गुणा कर देते हैं और -15 कर देते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। यानी ये पहला हमारा तरीका हो गया। फिर आगे ये वाला पद निकालने के लिए इसमें हम लोग अगर 3 से गुणा कर देते हैं और -13 कर देते हैं तो ये वाला पद निकल जाएगा। आप लोग को नहीं विश्वास होगा तो आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं।
इस वाले पद को निकालने के लिए, ठीक है, इस वाले पद को निकालने के लिए इसमें अगर हम लोग देखें तो 2.5 से अगर गुणा करते हैं और -11 कर देते हैं तो ये वाला पद आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पद निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे कितने से, 2 से गुणा कर देंगे, लेकिन माइनस यहाँ पे 9 ही करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 51, 54, 9 आ जाएगा आंसर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो 51, 54, 9 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये 9वां प्रश्न आप लोग को कठिन लगा होगा, लेकिन इसको आसान बनाने का तरीका आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 2, 11, 46, 141 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ तक ही हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या है उससे नहीं मतलब है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 2। 2 में ऐसा क्या करें कि 11 हो जाए, तो 2 में अगर हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो बराबर 10 हो जाएगा, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। 11 में अगर हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं तो 44 हो जाएगा, 44 में 2 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 46 में अगर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, कितना से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं तो बराबर 138 आ जाएगा, ठीक है। और 138 में 3 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 141 हो जाता है। तो अगला लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लाने के लिए हम लोग ये तरीका अप्लाई करेंगे, इसको पैटर्न को देखेंगे, ठीक है, कि पहले 5 से गुणा किया गया, फिर 4 से गुणा किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया, तो आगे चल करके 2 से गुणा होगा, ठीक है। पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पे कितना जोड़ दिया जाएगा, 4 जोड़ दिया जाएगा। तो 141 में, ठीक है, 141 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 282 हो जाता है, 282 हो जाता है। 4 जोड़ देंगे तो बराबर 286 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 286 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 6, 21, 55, फिर 176, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और ऐसे छोटा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग तो कई प्रकार के तरीका अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में क्या करें कि 21 हो जाए, तो 6 में अगर हम लोग 1 से गुणा कर देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है, 6 ही होगा। और 6 में अगर हम लोग 15 को जोड़ देते हैं, कितने को जोड़ देते हैं, 15 को जोड़ देते हैं तो 21 हो जाएगा, बराबर दोस्तों 21 हो जाएगा। अब 21 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 42 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। और 42 में अगर हम लोग 13 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। कितना जोड़ देंगे, 13, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब यहाँ 55 में हम लोग क्या करें, तो 55 में अगर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो 165 हो जाएगा। 165 में अगर हम लोग 11 जोड़ देंगे तो 176 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, तो पैटर्न को समझिए, पहले 1 से गुणा किया गया, फिर 2 से गुणा किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया, तो आगे कितने से गुणा किया जाएगा, 4 से गुणा किया जाएगा, किसमें, 176 में। और देखिए अब फिर यहाँ 15 जोड़ा गया है, फिर 13 जोड़ा गया है, फिर 11 जोड़ा गया है, यानी 2 कम होते गया है। तो 11 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 को जोड़ा जाएगा। यही हम लोग का तरीका अप्लाई होगा। तो 176 में 4 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा 704, बराबर दोस्तों। और 704 में अगर हम लोग 9 जोड़ देंगे तो बराबर 713 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 713 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये 9वां भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न, जो कि है 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 4, 10, 36, 156 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो यहीं तक हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहला नंबर सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, तो सॉल्व कीजिए। आपका इतना बड़ा नंबर सीरीज का क्वेश्चन तैयार हो गया ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि शॉर्टली, दूसरा है कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला पद है यहाँ पे 4, दूसरा पद है 10। 10 करने के लिए यहाँ पे 4 में हम लोग क्या करेंगे, तो 4 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 8। और 8 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 10, ठीक है, ठीक है। अभी आगे देखिए 10 में अगर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, 10 में अगर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं तो 30 हो जाता है। और 30 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 36 हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 36 में अगर हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 36 में अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। और 144 में अगर 12 हम लोग जोड़ देंगे तो 156 हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न को समझिए, पहले 2 से गुणा किया गया है, फिर 3 से गुणा किया गया है, फिर 4 से गुणा किया गया, तो आगे कितने से गुणा हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। जोड़ा कितना जाएगा, तो जोड़ा जाएगा इसमें 20। नहीं विश्वास है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जोड़ा कितना जाएगा, 20 जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। पैटर्न को समझते हुए, अगर ये पैटर्न भी अप्लाई नहीं होगा तो आप लोग जो भी पैटर्न सोचे हैं
जो तरीका सोचे हैं उस तरीकों को यहाँ पे रखिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पे रखा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।